चलिए देखिए, लास्ट लेक्चर में हमने सर्कल का हमारा चल रहा था, ठीक है। सर्कल के बारे में कुछ डिस्कस हमने किए थे, हमने इसके स्पेशल केसेस हमने डिस्कस किए थे, ठीक है। उसके ऊपर हम कुछ पीवाई क्वेश्चन भी देखेंगे, तो थोड़ा सा रिकॉल कर लेते कि हमने लास्ट लेक्चर में हमारा क्या हुआ था। तो जहाँ तक याद है, देखिए हमने कुछ स्पेशल कंडीशन देखे थे, जैसे कि अगर मान लीजिए सर्कल आपका टच कर रहा है एक्स एक्सिस को, ठीक है। हम यहाँ पे ले सकते हैं कि चलो हमारा जो सर्कल है, सर्कल टच कर रहा है एक्स एक्सिस को, ठीक है। एक कंडीशन ये थी। एक कंडीशन ये थी, मान लीजिए कि सर्कल आपका टच कर रहा है वाई एक्सिस को। एक कंडीशन ये थी हमारी कि सर्कल आपका टच कर रहा है बोथ एक्सिस को, ओके। और एक कंडीशन थी हमारा कि सर्कल हमारा पास कर रहा है, कहाँ से पास कर रहा है, ये ओरिजिन से पास कर रहा है, तो क्या कंडीशन रहेंगी। एक कंडीशन ये थी हमारी कि अगर मान लीजिए सर्कल जो है वो टच तो कर रहा है ओरिजिन को, पर कैसा कर रहा है, इस तरह से। और हमारा हो सकता है कि वो वाई एक्सिस को टच करते हुए एक्स एक्सिस को टच करते हुए जा रहा है और पास कर रहा है ओरिजिन से। ये अलग अलग केसेस है जो हमने यहाँ पे देखे थे कि क्या क्या हो सकता है। तो अगर इस तरह से रहा, अगर वो एक्स एक्सिस को टच करता है, अगर वो एक्स एक्सिस को टच करता है, तो इक्वेशन ऑफ द सर्कल क्या हो सकता है। मान लीजिए इसके सेंटर जो रहेंगे उसका क्या रहेंगे, ये हो जाएंगे h कॉमा के, और ये जो है डिस्टेंस इसको बोलते हैं हम k। इसका इक्वेशन क्या हो जाएगा, x माइनस एच ब्रैकेट का स्क्वायर प्लस y माइनस के का स्क्वायर इज इक्वल टू k का स्क्वायर। यहाँ पे रेडियस जो है वो क्या बच्चों, मॉड ऑफ k है। k आपका निगेटिव होता है, पॉजिटिव होता है। अब यहाँ जो कंडीशन थी, ये आपका h कॉमा k है, और ये जो रेडियस है वो कितने बच्चों हमारी h है। तो इसका इक्वेशन क्या बनेगा, सेम चीज x माइनस एच का स्क्वायर प्लस y माइनस के का स्क्वायर इज इक्वल टू h का स्क्वायर। अगर बोथ दी एक्सिस से अगर पास करती है, बोथ दी एक्सिस से अगर वो पास करती है, तो बोथ दी एक्सिस से अगर टच करती है, तो हम इसको बोलेंगे कि सर ये डिस्टेंस भी सेम हो जाएंगे। उसको h कॉमा एच बोल सकते हैं या फिर k कॉमा के भी बोल सकते हो। तो इसका इक्वेशन क्या बनेगा हमारा, बनेगा x माइनस एच का स्क्वायर प्लस y माइनस एच का स्क्वायर इज इक्वल टू h का स्क्वायर। अब यहाँ पे थोड़ा सा मैं आपको थोड़ा चेंज करने की कोशिश करता हूँ। देखिए, अगर मान लीजिए अगर ये वाला पॉइंट जो रहेगा, ये मेरा ओरिजिन है 0,0 है। अगर ये वाला पॉइंट अगर मान लीजिए इंटरसेप्ट दिया गया है, यानी आपको इसकी वैल्यू मान लीजिए a,0 दी गई है, और ये वैल्यू क्या दी गई बच्चों हमारी 0,b दी गई है, 0,b दी गई। तो इसके हिसाब से अगर मैं बात करूं तो इसका जो इक्वेशन बनता है, अगर आप यहाँ पे प्रूव करोगे तो आपको यहाँ पे इक्वेशन कुछ इस तरह से बनता है। वो बनता है इसका इक्वेशन बन जाए, होता है एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर माइनस ax माइनस by इज इक्वल टू 0। चेक करो सही है कि गलत आएगा। सर कैसे चेक करेंगे, हम कैसे चेक कर सकते हैं। तो ऑब्वियसली बात है, अगर आपको लग रहा है कि सर ये कैसे क्या आएगा, तो मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ। ये आपका 90 बन रहा है, तो उसके बताओ सेंटर क्या होंगे बाबा रे, इसका हाफ हो जाएगा। इसका सेंटर बताओ क्या हो जाएगा, बताओ सेंटर क्या होगा इसका। सर ये हो जाएगा a/2 और b/2। अगर आप इसको वैल्यू पुट कर देते हो और रेडियस, अगर आप यहाँ पे इसको रेडियस निकालने की कोशिश करते हो, तो आपको यहाँ पे आंसर आपका आ जाएगा। ठीक है, ट्राई करेंगे, इसको ट्राई करना है। इसके साथ साथ में अगर इसको बात किया जाए, इसको आपको निकालना है, ठीक है ना। इसका अगर बात किया जाए तो इसका रेडियस ये हमारा h हो जाता है, तो कितना हो बच्चों h कॉमा 0। तो इसका इक्वेशन क्या बनेगा हमारा, x माइनस एच का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर इज इक्वल टू h का स्क्वायर। अगर यहाँ पे बात किया जाए तो इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 0, k, x का कोऑर्डिनेट हमारा 0 जाएगा। तो इसका इक्वेशन क्या बनेगा बताओ फिर, x का स्क्वायर, x माइनस 0 का स्क्वायर प्लस y माइनस k का स्क्वायर, और ये आपका जो रेडियस है वो भी क्या बच्चों k, तो ये हो जाएगा k का स्क्वायर। कर लेंगे, बात समझ में आ गया, ठीक है। इसके अलावा मैं आपको बोला था कि इंटरसेप्ट जो होता है, अगर x इंटरसेप्ट की बात किया जाए तो उसका फॉर्मूला क्या था, रूट ऑफ दी g स्क्वायर माइनस c। और y इंटरसेप्ट की अगर बात किया जाए तो क्या था फॉर्मूला, 2 रूट ऑफ दी f स्क्वायर माइनस c। करें ना तक, ठीक है। तो ये हमारे बेसिक हमने कंसेप्ट पढ़े थे, जो आपको मैं बताता हूँ, ठीक है। देख लीजिए एक बार, इसका आंसर बताइए। चलिए इसको ट्राई कीजिए। सेंटर आपको मैं बता दिया, सेंटर बता दिया, निकाल सकते हैं रेडियस, है ना। चलिए फास्ट, इसका आंसर बता के मुझे बता दीजिए क्या आंसर रहेगा इसका।
इसमें आप इक्वेशन ऑफ सर्कल में भी आप लोग पुट कर सकते हो। इसका इक्वेशन बनता है एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर माइनस ए एक्स माइनस बी वाई इज इक्वल टू 0। इसको आप ऐसे कर सकते हो, जो हमारा इक्वेशन ऑफ सर्कल है, यानी एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0 है। अब इसके अंदर x का अगर आप 0 a और 0 पुट करोगे तो वहां से आपका वैल्यू लिख जाएगा। एक बार 0 b पुट कर दो तो आपको इक्वेशन बनेगा, उससे आप लोग g और f का आंसर आपको निकल जाएगा। आप चाहे तो चेक कर सकते हो। ठीक है, समझा मैंने क्या बोला? एक बार क्या करोगे, ये इक्वेशन ऑफ सर्कल है, इसके अंदर एक बार पुट करोगे a अगर आप लोग 0 पुट करोगे तो c का आंसर कितना आएगा 0। एक बार a 0 पुट करो, एक बार 0 b पुट करो, तो आपको लास्ट में जो इक्वेशन बनेगा वो ऐसा बनेगा। g और f, जो हमारा g और f का वैल्यू मिल जाएंगे आपको, जो कि आपके आएंगे -a और -b। इस तरह से ट्राई कर लेते। ठीक है, ओके, देख लेना एक बार फास्ट। हो गया तक? समझा? ठीक है ना, ये ऑलरेडी हमने बना चुकी है, बस सबको ही देखना है, इसको बना लेना। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते। ठीक है ना, याद हो जाएगा, ये आपको डायरेक्टली याद रखना है। ठीक है, ये हर चीज क्या करना है बच्चों, याद रखना है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, अगर मैं बात करता हूं, मान लीजिए हमने पोजीशन ऑफ पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू सर्कल पढ़े थे। पोजीशन ऑफ पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू क्या पढ़े थे? सर्कल। ये देख लेते हमने। ठीक है ना, अब मैं बोला था पोजीशन ऑफ पॉइंट, पोजीशन ऑफ पॉइंट विथ रिस्पेक्ट टू सर्कल। मैं आपको बोला था ये पोजीशन ऑफ पॉइंट जो रहेगा ये कॉमन टॉपिक है, यानी सर्कल में भी आएगा, इलिप्स में भी आएगा, पैराबोला में भी आएगा, हाइपरबोला में भी आएगा। सेम टॉपिक कोनी सेक्शन में हर टॉपिक में आता है। तो पोजीशन ऑफ पॉइंट विथ रिस्पेक्ट टू सर्कल में आपको बोला था मैंने, पहले था हमारा ये सर्कल है, ये पॉइंट मान लीजिए इनसाइड है। क्या ये? इनसाइड। ये क्या होता है? ऑन। और ये क्या होता है? आउटसाइड। ओके, तो अब बताइए अगर इनसाइड रहा तो हम पहले क्या करते हैं, मान लीजिए सर्कल सर ये है, सर्कल की इक्वेशन क्या है? एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर इज इक्वल टू आर का स्क्वायर। तो बताओ एस यानी क्या होता? एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर माइनस आर का स्क्वायर, ये होता है एस होता है। फिर जो भी पॉइंट रहा, मान लो पॉइंट मेरा x1 y1 रहा, तो क्या पॉइंट कंसेप्ट क्या है हमारा? S1 जो होता है, जो भी पॉइंट आपका है, तो यानी आप इस पॉइंट को पुट करोगे, यानी x1 y1। अगर ये लेस दैन 0 रहे, एक कंडीशन ही बनेगी, एक बनेगी एस ऑफ दी x1 y1, अगर वैल्यू पुट करने के बाद ये आएगा इक्वल टू 0 आएगा, और एक क्या आएगा? एस ऑफ दी x1 y1 ग्रेटर दैन 0। तो इसके तीनों कंडीशन के लिए क्या कंसेप्ट था बताओ? इसके लिए कंडीशन क्या थी? ये क्या था? लेजन रहा तो यानी क्या था? छोटा। छोटा यानी क्या होता है? इनसाइड। याद रखने का तरीका तो बता रहा हूं, देखो छोटा यानी क्या होता है? इनसाइड। यानी आपको मैं बता दिया था कि ऐसा ही क्यों होता है करके हमने देख ली थे। ये होगा इनसाइड, ये क्या होता है? ये ऑन, ये होता है हमारा ऑन, और ये क्या होता है बच्चों? आउटसाइड। ये इस तरह से हमने इसको देखे थे, है ना? ठीक है, मेथड नंबर 1 ये हमारी ये थी कि सर हमने डायरेक्टली हम ऐसे देखेंगे, चेक करेंगे कि हमारा जो आंसर आ रहा है वो क्या आंसर है। सर इसके अलावा कोई और मेथड है क्या? तो मैं बोलूंगा बिल्कुल, मेथड नंबर 2। अच्छा, एक चीज और याद रखना, सर्कल मान लो ये है तो हमारा एस ये होता है। सर्कल हमारा मान लो ऐसा रहा, एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। तो मेरा एस के लिए क्या बताओ? एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c, ये हमारा क्या बच्चों? हमारा एस हो जाएगा। अगर S1 बोला जाए, S1 यानी x1 y1, तो इसका आंसर क्या आएगा? अगर S1 बोला जाए तो क्या आएगा? 1 1 1 और ये 1, इस तरह से बोल सकते हैं। ठीक है ना, ध्यान रखेंगे बात को। सर अगर इसके अलावा कोई दूसरी मेथड है क्या? तो मैं बोला बिल्कुल है। कैसी है देखो, अगर एक मान लो सर्कल है, क्या ये सर्कल है, हम एक काम करेंगे सर, हम एक काम करेंगे, क्या करेंगे कि मान लीजिए ये मेरा सेंटर है, ये क्या है? सेंटर है, और एक पॉइंट मान लीजिए पॉइंट P है, तो इसका हम डिस्टेंस निकालेंगे, जिसका डिस्टेंस कितना बच्चों है? D है। इसका डिस्टेंस कितना है? D। ये हमारा पॉइंट है, जो हमारा पॉइंट दिया रहेगा। ठीक है ना, अब बताइए यहाँ पे आप गौर कीजिए, तो ये D जो डिस्टेंस है सेंटर से लेके पॉइंट P तक का डिस्टेंस D, ये रेडियस से बड़ा है या छोटा है? छोटा है। तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि R इज ग्रेटर देन P, यानी P की R इज ग्रेटर देन D बोल सकते हैं, डिस्टेंस है नहीं D। एक कंडीशन ये हो सकती है, एक कंडीशन हमारे हो सकती है, मान लो हमारा पॉइंट जो है अगर यहाँ पे रहा Q पॉइंट है, तो क्या आंसर आएगा? R इज इक्वल टू D। और एक कंडीशन है कि मान लो मेरा एक पॉइंट है S है, अब बताइए कहाँ पर है? हाँ, तो ये हमारा जो डिस्टेंस है, सबका डिस्टेंस ही बच्चों हमारा, ये सबका क्या बच्चों हमारा डिस्टेंस है, और R इज ग्रेटर देन D, लेस देन D। अच्छा, R इज लेस देन
डी। तो आर इज ग्रेटर देन डी, यानी रेडियस हमारा बड़ा है डिस्टेंस से, दो पॉइंट के बीच में का डिस्टेंस से। कौन से पॉइंट के बीच में डिस्टेंस से? उसके सेंटर से उस पॉइंट का डिस्टेंस से। अगर मेरा रेडियस बड़ा है तो बताओ पॉइंट कहां पर है? इनसाइड। ये क्या है बच्चों हमारा? इनसाइड। इसको बोलते हैं इनसाइड। ये क्या रहेगा बच्चों हमारा? ऑन। ये क्या रहेगा हमारा? आउटसाइड। यानी आप लोग दूसरे नंबर के मेथड से, यानी आप लोग सेंटर अगर आपको पता है तो आप क्या करते हो, उस पॉइंट से लेके उस सेंटर तक का डिस्टेंस निकाल लोगे और रेडियस से चेक कर लोगे कि हमारा पॉइंट कहां पर लोकेट है, इनसाइड है, आउटसाइड या इन सर्कल है। क्लियर हो गया? समझ में आ गई? कोई डाउट है? क्लियर हो गया? पूरी केस से समझ में आ गई अच्छे से? पक्का? ठीक है। इसके अलावा अगर मैं इसके ऊपर में कुछ हमने न्यूमेरिकल लिखे थे क्या? ठीक है ना, न्यूमेरिकल ही देखे थे ना, इनसाइड आउटसाइड दी सर्कल। कुछ क्वेश्चन बता रहा हूं मैं आपको, लिखिए, जो आपको डिफरेंट केसेस, इसके ऊपर हम क्वेश्चन लेंगे। ये समझा? इसको बना लीजिए, लगे तो जिसका बाकी रहेगा देख लीजिए, इसको बना सकते हो। शॉर्टकट बता दिया, याद रखने का नहीं है, ये आपको अपनी आप पूरी चीजें याद हो जाती हैं। ठीक है ना? बहुत आसान है, सर्कल चैप्टर बहुत आसान है, पूरा कोनिक सेक्शन बहुत आसान है। ये कोनिक सेक्शन ऐसा है जो आपका पीओआईक्यू बनाने में आपको हेल्प करेगा, इससे आपके पीओआईक्यू आराम से बन जाते हैं। ठीक है ना? बाकी पूर्वोत्तम सीरीज को देखते रहिए, उसके ऊपर मैंने सर्कल स्ट्रेट लाइन के ऊपर 10 क्वेश्चंस अपलोड कर चुका हूँ पीओआईक्यू। ठीक ना? सर्कल के आज से चालू हो जाएंगे आना पीओआईक्यू। इस बार नंबर ऑफ क्वेश्चन थोड़े पीओआईक्यू ज्यादा आएंगे। हाथ साथ साथ लिखते चलना, तब तक ये इस सेट का तो हो चुका रहेगा ना आपका? ये तो हो चुका ना? ठीक, ये हुआ ना, ये हो सेट हो तो कल का ही नहीं तो कल का ही रिवाइज करवा दिया बस थोड़ा सा मैं आपको, कल डिटेल में बता दिया था पूरा ना, वो सेट में। चलिए एक न्यूमेरिकल देता हूँ, आप सॉल्व करिए। सब पीवाई के क्वेश्चन है, ये भी पीवाई के हुए बच्चों। The length of diameter of circle, the length of diameter of circle which touches the axis at 1, 0 and passes through the point 2, 3 is option A 5/3, option B 10/3, option C 2, option D 4। चलिए सॉल्व करिए। पीवाईक्यू है 10/3 पक्का? कल ही सॉल्व किए क्या? अच्छी बात है। था आपके मॉडल्स में भी इसके पूरे क्वेश्चन मिलेंगे। मैं आपको बार बार रिपीट कर रहा हूँ, आप लोग अपने क्वेश्चन जो है चालू कर दीजिए सॉल्व करना। ठीक है? टॉपिक वाइज जो है उसको प्रीवाइक्यू भी क्वेश्चन सॉल्व कर दीजिए, पूरे क्वेश्चन बन जाते हैं, क्योंकि आसान से आपको बन जाएंगे। आई होप आपको समझ में आ गया डायग्राम कैसे बनिंग करके, है ना? पहले डायग्राम का सोच लीजिए कैसे बनेंगे। देखो क्या दिखाया, द लेंथ ऑफ डायमीटर, डायमीटर की लेंथ चाहिए, डायमीटर की लेंथ चाहिए तो अब तो एक तो रेडियस पता होना चाहिए, तो रेडियस का डबल कर देंगे तो डायमीटर मिल जाएगा। एक तरीका ये हो गया। उसके अलावा क्या दिया है, टचेस दी एक्सिस एट, यानी कहां पे टच कर रहा है हो, 1, 0 पे टच कर रहा है। तो ये हमारा जो मैंने स्पेशल केसेस बताया था आपको, जो भी बताया था, है ना, उसका यूज करना है। 1, 0 क्या होता है, 1, 0 अगर एक्सिस की बात किया जाता है, 1, 0 यानी इसको यहाँ पे टच कर रहा है, सर्कल यहाँ पे टच कर रहा है ना, तो ऐसे ही बनेगा, ऊपर से बनेगा या नीचे बनेगा, कोई एक होगा। तो ये वाला पॉइंट हमारा क्या होगा बच्चों, 1, 0, हाँ है ना, 1, 0 ये हो गया हमारे पास में। और क्या दिया बताओ, ये पास कर रहा है, कौन से पॉइंट से पास कर रहा है, 2, 3 पॉइंट से पास कर रहा है। तो अगर टच करता है तो इसके कोऑर्डिनेट बताओ क्या हो जाएंगे, इसके एक्स कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, इसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या है, एक्स कोऑर्डिनेट कितना है, 1 है। ऊपर वाई क्यों नहीं बताएगा हमको कितना है, नहीं पता है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, इसको हम के लिख सकते हैं। सही है, 1, के, 1, के। अब बताओ क्या करें, फिर इक्वेशन क्या बनेगा, इक्वेशन सर्कल का फॉर्मूला क्या बनेगा, इसका जो रेडियस वो क्या आएगा बच्चों, के आएगा, इसका इक्वेशन क्या बनेगा,
x माइनस 1 का स्क्वायर प्लस क्या बनेगा y माइनस k का स्क्वायर इज इक्वल टू k का स्क्वायर। अच्छा ये इस सर्कल के ऊपर कौन सा पॉइंट लाई कर रहा है 2,3 लाई कर रहा है, तो मैं इस सकता हूँ x की जगह y की जगह क्या पुट कर सकता हूँ 2,3 लाई कर रहा है इसके ऊपर, तो x और y को क्या पुट कर सकता हूँ मैं पे 2,3 से रिप्लेस कर सकता हूँ। पॉइंट है ना, पॉइंट लाइज ऑन दी सर्कल, यानी x और y को आप रिप्लेस कर सकते हो 2,3 से। तो इक्वेशन क्या बनेगा बताओ फिर 2 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 3 माइनस k का स्क्वायर इज इक्वल टू k का स्क्वायर। इससे k निकल जाएगा क्या, निकल जाएंगे k निकल जाएगा, सेंटर निकल जाएगा, सेंटर से सेंटर जो k आंसर आएगा वही आपका क्या होगा डिस्टेंस, यानी रेडियस आ जाएगा, रेडियस का डबल कर लो, क्योंकि आपको पता है रेडियस इक्वल कितना था मॉड ऑफ k होता है ना, मॉड ऑफ कितना आ रहा रेडियस 5/3 आ रहा है या रेडियस 5/3 आ रहा तो डायमीटर क्या हो जाएगा, इससे हमारा k का आंसर कितना है बताओ, मॉड ऑफ k का आंसर कितना आएगा, मॉड ऑफ k का आंसर कितना है बच्चों आपका 5/3 आ रहा। तो ये तो आपका रेडियस मिला ना, यानी रेडियस इक्वल कितना हो जाएगा, रेडियस इक्वल टू हो जाएगा 5/3। तो डायमीटर की लेंथ पूछा गया है, तो डायमीटर बताओ कितना हो जाएगा 10/3। क्लियर हो गया, डन, कोई डाउट, समझा समझा समझा। इसके साथ साथ में क्वेश्चंस और देता हूं, देख लो, ये भी PYQ है, सब क्वेश्चन PYQ है। द सर्कल पासिंग थ्रू 1,-2 and touching the x-axis at 3,0 also passing through the point 2,-5 5,-2 -2,5 और -5,-2 -5,2। ये भी PYQ क्वेश्चन ही है आपका, सॉल्व कर लीजिए, ये PYQ है, कर लीजिए सॉल्व। ये DPP में भी आपके क्वेश्चंस है, ये DPP में भी आपके क्वेश्चंस है। हाँ एक अच्छी बात है, ये आपके DPP में भी क्वेश्चंस है, जो आपको DPP मिली है उसके अंदर भी क्वेश्चंस है, और ये PY के क्वेश्चंस है। यानी आपको लग रहा है सर ये तो सच में PY को है क्या, हाँ है, ठीक है ना। आसान से क्वेश्चंस आए हैं, सर्कल ऐसा चैप्टर है जिसपे PY के क्वेश्चन आराम से बन जाते हैं, अगर आप लोग प्रेजेंस ऑफ माइंड रखोगे तो। बस फॉर्मूला रखना है, पुट दी वैल्यू गेट द आंसर, डायग्राम बनाओ, आंसर आ गया। पास कर रहे सर्कल कहाँ से करे पास 1,-2 से, जैसे हम 1,-2 से करते हैं, और किसको टच कर रही है, टच इन दी एक्स एक्सिस, यानी डायग्राम सेम ऐसी बनेगी। पूरा कंसेप्ट यही क्या अलग है, पूरा कंसेप्ट वही है, बस आपको क्या करना पड़ेगा, सेंटर निकालना पड़ेगा, सेंटर निकालने के बाद इक्वेशन ऑफ सर्कल निकल जाएगा। फिर कौन सा पॉइंट यहाँ पे उसको पास कर रहा है कैसे समझेगा, जो सेटिस्फाई करेगा वो आपका क्या करेगा आंसर हो जाएगा। यहाँ पे अब चेक करना पड़ेगा बस, 5,-2 ओके करेक्ट है, 5,-2 वेरी गुड। और सॉल्व कर लेते, हाँ और PY को क्वेश्चन देखते थे 2-4 और। बोले सर ये तो बहुत आसान से लग रहे, कर लेंगे सॉल्व, क्या करवा दो, समझा ना कंसेप्ट, पूरा डायग्राम ऐसी बनेगी। थोड़ा हिंट भी देता हूँ, जो बच्चों का नहीं हुआ है उधर देख लीजिए। देखिए कैसे करेंगे, ये सर्कल हुआ, ये ऐसा टच कर रहा है, ये वाला पॉइंट की कोऑर्डिनेट क्या है 3,0, इसकी कोऑर्डिनेट x का कोऑर्डिनेट क्या होगा 3,k है ना, ये हमारा रेडियस होगी। अच्छा एक पॉइंट कौन सा पास करा हमको पता नहीं, अच्छा ये पता है कौन सा पॉइंट है 1,-2। आप क्या करोगे, सेम इक्वेशन सर्कल का फॉर्मूला क्या बनेगा, x-3 का स्क्वायर y-k का स्क्वायर इज इक्वल टू k का स्क्वायर। कौन सा पॉइंट लाई कर रहा है 1,-2, तो x और y को रिप्लेस करेंगे किससे 1,-2 से। थोड़ा शॉर्टकट मार तो चलेगा, लिख दूंगा 1-3 का स्क्वायर प्लस -2 k का स्क्वायर इज इक्वल टू k का स्क्वायर। सॉल्व कर लीजिए, k का आंसर निकल जाएगा। k का आंसर बताओ कितना आएगा, मॉड ऑफ k का आंसर
के का आंसर कितना आएगा -2, यानी मॉड ऑफ के का आंसर कितना आएगा 2। के का आंसर -2 आ गया तो मॉड ऑफ के का आंसर कितना आएगा -2। रेडियस हमारा मिल गया तो के का आंसर कितना है आपका -2। के का आंसर कितना है -2 आया तो मॉड ऑफ के का आंसर कितना आएगा 2, यानी रेडियस आपकी 2 आ गई और के का आंसर -2 आ गया। वैल्यू पुट कर दो, आंसर हमारा आ जाता है। अभी नीचे बन रहा है एक्चुअल पॉइंट, वो क्या बन रहा है अच्छो नीचे बन रहा है। वैसे भी 1 को -2 एक्चुअल में आएंगे कहाँ पर नीचे। डायग्राम ऐसे ही बनेंगे, डायग्राम बनेंगे हमारी उल्टी, थोड़े से रिवर्स बनेंगे ना, ऐसा ये ध्यान रखना चीज को। ठीक है, डन हो गया। के का आंसर हमारा कितना बच्चों माइनस है। चलो इसी बहाने से एक और पीवाई का क्वेश्चन हुआ जाए। के भी क्वेश्चंस पीवाई कुछ है। इफ द सर्कल x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x माइनस 8y प्लस 25 माइनस a का स्क्वायर इज इक्वल टू 0 touches the x axis, then a equal ऑप्शन से 0, ऑप्शन बी +-4 +-2 और +-3 कर सकते। बना लीजिए, ट्राई कीजिए, बनाइए खुद से। खुद से बनाना जरूरी है, ठीक है ना, आसान है। सबसे पहले क्या करेंगे, हमेशा क्वेश्चन में ध्यान रखना, पहले डायग्राम बनाने की कोशिश करिए, कंपैरिजन करेंगे। इसका सेंटर निकालना आसान है कि नहीं, सेंटर निकालना आसान है इसका। अब सेंटर तो निकल जाएगा सर, टच कर रही है एक्स एक्सिस को, है ना, टचेस दी एक्स एक्सिस। सेंटर निकाल लो तो एक्स एक्सिस को टच कर रही है, तो एक्स एक्सिस को टच करते हो एक्स एक्सिस का कोऑर्डिनेट भी तुमको मिल जाएगा, है ना। सेंटर पता लगा तो कोऑर्डिनेट नहीं मिल जाएगा। जैसे हमारा 3, ये रहता है तो ये आपको पता है, ये वाला पॉइंट निकल जाएगा क्या, निकल जाएगा। इक्वेशन क्या आता है फिर सी का आंसर निकालना। ये सी है ना हमारा, सी का फॉर्मूला क्या था, जी का स्क्वायर प्लस एफ का स्क्वायर माइनस आर का स्क्वायर। रेडियस निकाल सकते, रेडियस निकाल सकते हैं, बराबर है, टच कर रहा है सर्कल को। थोड़ा देखो, रिवर्स क्वेश्चन है, मैंने क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछा है, कभी के निकालना है, कभी डायमंड निकालना है, कभी ऑलरेडी दिया है सेंटर्स, है ना, इस तरह से पूछा गया। शॉर्टकट में बताओ इसके सेंटर क्या आएंगे, 3, 4। तो ये वाला पॉइंट बताओ क्या होगा फिर, ये 3, 0। इसका रेडियस कितना होगा बताओ, 4 हो जाएगा क्या। रेडियस कितना है, आर के लिए कितनी है 4। तो सी यानी क्या होता है, सी यानी कितना दिया है 25 माइनस ए का स्क्वायर, यानी सी इक्वल टू क्या होता है, जी का स्क्वायर प्लस एफ का स्क्वायर माइनस आर का स्क्वायर। जी यानी कितना दिया है 3 का स्क्वायर प्लस किसका है यहाँ 4 का स्क्वायर माइनस रेडियस कितने 4 का स्क्वायर। आंसर सॉल्व कर लेंगे, ये निकल जाता, निकाल लो। आसान है ना ये हमने फॉर्मूला पढ़े थे, क्या बोले थे कि सी इक्वल टू नहीं कंपेयर करते हो, सी इक्वल टू होता है जी का स्क्वायर प्लस एफ का स्क्वायर माइनस आर का स्क्वायर, ये वाला फॉर्मूला था। और हमारा इक्वेशन क्या था, एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इक्वल टू 0, ये वाला फॉर्मूला है ना। लगा लेंगे कंडीशन, +-4। अब मेरे हिसाब से एक और क्वेश्चन कर लेते हैं इंटरसेप्ट वाला फॉर्मेट में भी, है ना। ये 2015 क्वेश्चन से पीवाई क्वेश्चन से भी। अच्छे से करो, ट्राई करो, खुद से बनाओ। ऐसा नहीं कि बस किसी का बाजू वाले ने आ गया आंसर तो हमारा भी आंसर आ गया, ऐसा नहीं करना है। खुद से बनाइए क्वेश्चंस, टाइम मिलता है खुद से बनाने के लिए। If a circle passing through the point -1, 0 touches the y-axis 0, 2, then
the length of the chord of the circle along the x-axis is ऑप्शन से 3/2, ऑप्शन है 5/2, 3 और 5। ये भी पीवाई के क्वेश्चन से बच्चों। चलिए इधर का हो गया, सबका समझ में आ गया? ठीक है ना, बस वैल्यू पुट करना, पुट दी वैल्यू गेट द आंसर। ट्राई कीजिए क्वेश्चंस। इफ अ सर्कल, इसके अंदर 2-3 चीजें पूछी गई है। सर्कल है, पास कर रहा है थ्रू द पॉइंट -1, 0 से पास कर रहा है, टच नहीं कर रहा है। पास करना अलग होगा, टच करना। अच्छा, टचेज दी वाई एक्सिस को टच कर रहा है, यहाँ पर टच बोल दिया है। किसको कर रहा है? वाई एक्सिस को। कौन से पॉइंट पे कर रहा है? 0,2। और पास कहाँ से कर रहा है? -1,0, यानी वो आपका इस तरह से बनेगा, है ना। पास कर रहा है, टच नहीं कर रहा है, पास कर रहा है। टच मगर किसको कर रहा है? वो वाई एक्सिस को टच कर रहा है। यानी ऐसा कंसेप्ट होगा। पहले डायग्राम कैसे बनी बताओ? कौन का डायग्राम कैसे बनेगा? पहले एक सर्कल बनाने का शॉर्टकट तरीका, सर्कल पहले बना लीजिए। पहले ऐसे टच कर रहा है, किसको कर रहा है? वाई एक्सिस को। तो एक वाई एक्सिस बना लीजिए और पास कर रहा है। बार बार रिपीट कर रहा हूं मैं, क्या बोल रहा है? वो पास कर रहा है। कौन से पॉइंट को पास कर रहा है? हाँ, तो हो सकता है ये एक्स एक्सिस का पॉइंट हो जाएगा। ये कौन सा पॉइंट हो जाएगा बताइए? ये आपका कौन सा पॉइंट है बच्चों? -1,0। और ये टच कर रहा है, किसको कर रहा है? टच 0,2। तो इसके कोऑर्डिनेट बताओ क्या आ जाएंगे? इसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे? इसकी y की वैल्यू कितनी आएगी? 2। और x का आंसर कितना पता है कि मुझे? नहीं। तो कितना आंसर आएगा? ये h हो जाएगा। हाँ है ना। क्वेश्चन में क्या बोला गया है? लेंथ ऑफ दी कॉर्ड, यानी आपको इसकी लेंथ निकालना है, यानी आपको ये निकालना है यहां से लेके लेंथ ऑफ दी, क्या लिखा है? लेंथ ऑफ दी कॉर्ड ऑफ दी सर्कल अलोंग दी एक्स एक्सिस, यानी आपको ये निकालना है। समझ में आ गया? एक्स इंटरसेप्ट निकालना है। क्या निकालना है? एक्स इंटरसेप्ट। क्या फॉर्मूला है एक्स इंटरसेप्ट का? 2√of g² - c। 2√of g² - c हमको ये निकालना है। तो उसके पहले आपको क्या निकालना पड़ेगा बताओ? g² - c निकालने के लिए पहले आपको इक्वेशन सर्कल का सेंटर पता होना चाहिए, रेडियस पता होना चाहिए। तो इसका इक्वेशन सर्कल क्या बनेगा? इक्वेशन सर्कल क्या बनेगा? बोलेगा x - h² प्लस y - 2² इज इक्वल टू कितना आएगा? कितना आएगा ये? h²। कहां से पास कर रहा है? कहां से पास कर रहा है? पासेस थ्रू। किससे पास कर रहा है? -1,0। तो हम इसी सॉल्व करते हैं, -1,0 इसके अंदर पुट करते। तो कितना आंसर आएगा बताओ? -1 - h², 0 - 2² और ये होगा h²। सिंप्लीफाई करेंगे। h का आंसर कितना है बताओ? -5/4 या 2? 5/2 पक्का? ठीक है, ये होगा आपका h का आंसर। तो बताओ सेंटर क्या हो जाएंगे? -5/2, 2 एंड रेडियस क्या हो जाएगा उसका? मॉड ऑफ, यानी मॉड ऑफ -5/2 यानी कितना जाएगा? 5/2 हो जाएगा। 5/2। अब r पता जाएगा, c पता चल गया, तो आप इसका इक्वेशन बना सकते हो। क्या इक्वेशन बनेगा बताओ? बनेगा x प्लस 5/2 का स्क्वायर y - 2² या फिर अगर आप मुझे सर क्या चाहिए? इंटरसेप्ट चाहिए, तो g का स्क्वायर और c भी चाहिए ना आपको, c। तो g का स्क्वायर इक्वल टू कितना आएगा हमारा? r का स्क्वायर 5/2। अब इसको आप लोग क्या करेंगे? एक्सपांड कर लो, इसके साथ में फिर कंपेयर करो, तो हमारा क्या मिलेगा बताओ? इंटरसेप्ट, एक्स इंटरसेप्ट मिलेगा। एक्स इंटरसेप्ट का फॉर्मूला क्या आएगा? इसको थोड़ा एक्सपांड करना, एक्सपांड करने के बाद में एक्स इंटरसेप्ट का फॉर्मूला क्या आता है? 2g² - c। अच्छा, इससे c निकाल सकते हो आप लोग, c निकाल दो डायरेक्टली। ये हम एक काम कर सर, ये एक्सपांड मत करो, डायरेक्टली c निकालते हैं। पहले बताओ c क्या आएगा? c क्या आएगा सर? c का आंसर रहता है √of क्या आता है? g², सॉरी रूट नहीं आता ना, कितना था? g² प्लस f² माइनस r²। कितना है बच्चों? 5/2² प्लस 2² माइनस 5/2²। ये और ये गेट कैंसल। सी का आंसर कितना आ जाएगा? 4। तो मुझे बताओ लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट, लेंथ ऑफ कॉर्ड यानी लेंथ ऑफ एक्स इंटरसेप्ट कितना आएगा? इज इक्वल टू कितना है? 2√of g² - c। तो 2√of g का स्क्वायर है मतलब कितना आएगा? 5/2 का स्क्वायर कितना था?
25/4 माइनस सी की वैल्यू बताओ कितनी है 4, वैल्यू पुट कर दो कितना का 4 4 जा 16, 25 माइनस 16 9, 9/4 यानी कितना आएगा 3/2 इंटू 2 भी तो है ना 2, इसका आंसर 3/2 इंटू 2 तो कितना आंसर आएगा 3, सही आंसर है 3, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, देख लीजिए आंसर, बना लीजिए, जिसका नहीं है एक बार बना लीजिए। बना लीजिए इसको। मुझे एक बार बताओ, अगर मान लो पॉइंट इनसाइड है तो नंबर ऑफ टेंजेंट कितनी बनेगी, टेंजेंट कितनी बनेगी 0। अगर पॉइंट अगर ऑन रहा तो 1 और आउटसाइड रहा तो चलिए ठीक है ठीक है। सोचो सोचो, लिखिए लोकेशन ऑफ पॉइंट और नंबर ऑफ टेंजेंट्स। लोकेशन ऑफ पॉइंट और नंबर ऑफ टेंजेंट्स। मान लो इनसाइड रहा तो क्या रहेगा 0 नंबर ऑफ टेंजेंट बन सकती है, ऑन रहा तो 1 बन सकती है, और आउटसाइड रहा तो बनेंगी 2। बना सकते 2, ठीक हो गया। हमने अभी पोजीशन ऑफ पॉइंट लिखी, वैसे क्या होता है लिख सकते हो पोजीशन ऑफ द लाइन विथ रिस्पेक्ट टू सर्कल। पोजीशन या फिर क्या लिख सकते हो इसको, पोजीशन नीचे ना हेडिंग चेक कर लो, पोजीशन ऑफ लाइन, पोजीशन ऑफ लाइन है ना DPV2 स्टार्ट कर, वो क्या लिखा है सर्कल एंड लाइन, डाल दो हेडिंग सर्कल एंड लाइन, सर्कल एंड लाइन, सर्कल एंड लाइन। इधर का बैठा दो, ये नीचे का हो गया क्वेश्चन सॉल्व करके, ठीक है। क्वेश्चन हो गया क्या ग्रेसी? ये समझा? लिखिए सर्कल एंड लाइन, सर्कल एंड लाइन। अब लाइन और सर्कल के बीच में रिलेशन क्या है, मैं आपको बार बार रिपीट किया, ये जो कॉमन टॉपिक है आपके, यानी इसमें भी है, सभी टॉपिक में आता है, ठीक है ना। इसको समझना है, इसकी मेथड समझना है, आपको ये मेथड ही यूज में आती है एग्जाम में, क्योंकि क्या बहुत बार आता है सर्कल में आता है, कॉमन टॉपिक हो जाते हैं तो आपको याद नहीं होते फॉर्मुलेस क्या है करके, इसलिए हमेशा बोलता हूँ इसके जो मेथड्स है वो आपको काम पड़ेंगे, ठीक है। जैसे कि मैं आपको बोला सर्कल एंड लाइन, सर्कल एंड लाइन, ठीक है। सर्कल एंड लाइन का कंसेप्ट देखिए क्या है कि भैया आपके पास में ये सर्कल है, आपके पास लाइन है, तो लाइन 3 तरीके से हो सकती है। एक लाइन करेंगे, इसको बोलते हैं इंटरसेक्टिंग लाइन, इसको क्या बोलते हैं इंटरसेक्टिंग लाइन, यानी इंटरसेक्ट कर रही है। एक आती है, इसको क्या बताओ फिर टचिंग लाइन, तो टचिंग लाइन को क्या बोलते हैं टेंजेंट, टचिंग लाइन को क्या बोलते हैं बच्चों हम इसको टेंजेंट। और एक मान लीजिए इस तरह से लाइन आ रही है,
उसको कहते हैं नॉन इंटरसेक्टिंग, क्या लिख सकते हैं इसको, नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन। समझा? एक होता है इंटरसेक्ट करने वाली लाइन, एक होता है टेंजेंट, एक होता है नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन। सर अब मुझे मान लीजिए इंटरसेक्टिंग लाइन है तो मैं क्या करूं, कैसे समझा मुझे कि मेरी जो लाइन है वो इंटरसेक्ट कर रही है। इस लाइन का इक्वेशन मान लीजिए, इस लाइन का इक्वेशन जो भी है हम बोल सकते हैं y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी ए। वाई जरूर कितना बच्चों हमारा एम एक्स प्लस सी ए। और फिर इक्वेशन ऑफ सर्कल है। अब मुझे बताना है कि मेरी जो लाइन है वो इंटरसेक्ट कर रही है या नहीं कर रही। कैसे समझेगा, कैसे समझेगा कि सर इंटरसेक्ट कर रही है नहीं कर रही। कुछ ना कुछ आना चाहिए, जीरो से। अच्छा मैं एक काम करता हूँ, एग्जाम्पल तौर पे मैं एक कंसेप्ट लेता हूँ, ये पहले समझ में आया यहाँ तक, ठीक है। अब रैंडमली अगर मैं मान लीजिए एक पहले छोटा सा कंसेप्ट है कि मान लीजिए एक सर्कल मैंने ले लिया, ठीक है। इस सर्कल मैंने ले लिया, देखिए यहाँ पे सर्कल में ले लिया, ठीक है। अब सर्कल लेने के बाद में मैंने एक लाइन ड्रॉ कर लिया, ये क्या हमारी लाइन ड्रॉ होगी। फिर मैं क्या करूंगा, इस सर्कल का सेंटर हो जाएगा जिसका नाम है ओ, सेंटर है। एच कॉमा के जो भी होगा 0,0 है या एच कॉमा के उससे मतलब नहीं है, वो बात की बात करेंगे हम। क्या मैं इसका डिस्टेंस निकाल सकता हूँ, परपेंडिकुलर डिस्टेंस इस लाइन के हिसाब से y इक्वल टू एम एस प्लस सी। याद है क्या डिस्टेंस का फॉर्मूला हमने स्ट्रेट लाइन में पढ़े थे, आपको याद है। मैं बोला था भैया ये भयंकर है, साथीदार है, साथीदार है ना, साथीदार की बोला था, समझ में आया क्या, हर जगह काम आता है। तो वैसे यहाँ पे आपका काम आ गया, ये आपका डिस्टेंस निकल जाएगा d, सही है। हाँ बोलो सही है कि सही है। अब ये जो होती है इसको बोलते हैं हमारा, ये हमारा रेडियस है r, सही है, ठीक है। अब मुझे बताओ रेडियस बड़ा है या डिस्टेंस बड़ा है। पक्का कोई बच्चा ये तो नहीं बोलेंगे डिस्टेंस बड़ा करके, हाइपोटेन्यूज बड़ा होती है, ये बड़ा होता है। तो ऑब्वियस बात है हाइपोटेन्यूज हमेशा क्या होती है बच्चों, बड़ी होती है साइड से, है ना। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि सर r इज ग्रेटर देन d, d यानी डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस इसलिए हम क्या लिख सकते हैं r इज ग्रेटर देन d। इसको डिस्टेंस अप्लाई करेंगे तो क्या बताओ y इक्वल टू mx प्लस c, तो क्या बताओ तो जगह mx माइनस y प्लस c इक्वल टू 0 बोलो सकता है समय। अब इसको डिस्टेंस का फॉर्मूला याद करो क्या करते हैं हम, ये मान लो सेंटर मेरा 0,0 है, एग्जाम तौर पे सेंटर इज, पहला केस क्या होगा, सेंटर इज ओरिजिन, सेंटर इज ओरिजिन। हमने पहला केस लिया, सेंटर हमारा क्या बच्चों ओरिजिन है, तो 0,0 है। इसके अंदर 0,0 पुट करो, कितना रहेगा x का 0 और y की जगह 0, तो कितना आएगा 0 0 और कितना आएगा बच्चों c अपॉन में कितना आएगा रूट ऑफ दी, इसका कोएफिशिएंट m का स्क्वायर, इसका कोएफिशिएंट माइनस 1 का स्क्वायर 1, तो मैं लिख सकता हूं 1 प्लस क्या है, सही है। ये किसकी कंडीशन है, ये किसकी कंडीशन से, यानी ये अगर लाइन हमारी क्या करती है इंटरसेक्ट टच करती है तो क्या आएगा इक्वल टू आएगा, क्यों रेडियस इक्वल टू डिस्टेंस, सेम ही सेम है, यहाँ पे कितना आएगा इक्वल टू आएगा। अगर मान लो नॉन इंटरसेक्टिंग है तो बड़ा d आएगा या r आएगा, d आएगा, तो क्या आएगा ये r इज लेस देन d यानी c अपॉन रूट ऑफ दी 1 प्लस m का स्क्वायर। क्यों बच्चों ने सर अगर मान लो सेंटर हमारा ये ओरिजिन है, इसके लिए अगर h कॉमा k हुआ तो मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं, d का जैसा तुम्हारा फॉर्मूला है यहाँ पे h कॉमा k आएगा, तो यहाँ पे आपका c ना होते हुए क्या बनेगा mh माइनस k प्लस c अपॉन में रूट ऑफ दी हो तो एज इट रहेगा, कुछ चेंज आएंगे क्या नहीं, बना लेंगे। चलिए बनाना चालू करो, ये आप लिख लीजिए, वो बनाइए। फॉर इंटरसेक्टिंग लाइन हमारा क्या है, सेंटर इज ओरिजिन, इसमें लिखिए पहला कंडीशन क्या है हमारा, फॉर इंटरसेक्टिंग लाइन, फॉर इंटरसेक्टिंग लाइन। क्लियर हो गया, समझ रहे हो। हाँ वो भूल गए थे ना बोलना। अर्पण सुराली क्या है, ये डीजे बजा रहे तुम तो, हाँ? लिखो लिखो आराम से लिखो। देखो आराम से लिखो, फास्ट है ना, नया डायलॉग चालू हुआ है, देखो आराम से लिखो फास्ट, क्या बात है, ऐसा लिख लिया करो चीज़ें, ठीक है ना।
हो गया तक? ये लाइन तो होगी इधर की, हाँ इधर तक हाँ बोल दो, हाँ ठीक है। ये होगा इंटरसेक्टिंग के लिए। दूसरा कंडीशन क्या है बताओ? फॉर टचिंग के लिए। टचिंग यानी क्या होता है? हाँ टचिंग यानी टच होता है। अच्छा साहब अच्छी बात बोल दी आपने, पता नहीं था मुझे टचिंग यानी टच होता है करके। टचिंग लाइन है, टचिंग लाइन का मतलब होता है टचिंग लाइन। इसको बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं बच्चों हमारा? टेंजेंट। क्या था ये? टेंजेंट। तो कंडीशन क्या बनेगी बताओ? सर बना लीजिए बस, आप आपको बोलने की जरूरत है बोलना सर, है ना? देख लीजिए ये हमारा क्या कर रहा है बच्चों? लाइन क्या कर रही है? टच कर रही है। करिए टच, तो इसको बोलते हैं हम टेंजेंट। अब मुझे बताइए इसका जो डिस्टेंस है ये r इक्वल कितना बच्चों हमारा? d। ये लाइन का इक्वेशन क्या है? y इक्वल टू mx प्लस c। तो मैं सीखता हूँ mx माइनस वाई प्लस सी इक्वल टू 0। तो मेरा बताओ r इक्वल टू कितना है? डिस्टेंस कितना है? c अपॉन में रूट ऑफ दी 1 प्लस m का स्क्वायर। ठीक है, ये कंडीशन रखना, ये कंडीशन मुझे बाद में काम है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट के लिए टाइम पे मुझे काम पड़ेंगी। ठीक है, ध्यान रखना जो मैं बोलता हूँ उसका यूज आता है। ठीक है, कुछ नहीं आता है, पता रहा जो बोलता है उसका यूज आता है। ठीक है ना, तो इसका यूज आने वाला है टेंजेंट की इक्वेशन में। तीसरा बना सकते, नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन बना सकते क्या? बना लो ना, हाँ बिल्कुल। तीसरा बना लीजिए फास्ट में, तीसरा बना लीजिए फास्ट में। क्या करेंगे बताओ? अरे बोलो, ये नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन ऐसा बना लीजिए। तो r इज लेस देन c अपॉन में कितना है? रूट ऑफ दी 1 प्लस m का स्क्वायर। आसान है ना? सर्कल बहुत आसान है। आसान है इसलिए तो जेई में है ना, आसान है इसलिए तो जेई में। इसको क्लियर कर दिए? चलो, ये मैंने पहला वाला आपको बनाया, दूसरा वाला क्या बोलेंगे आपका? सेंटर बनाओ। बी वाला पार्ट बता दो। सेंटर इज, हाँ सेंटर ऑफ द सर्कल इज एच कॉमा के। सेंटर ऑफ द सर्कल इज एच कॉमा के। तो बना सकते हैं तीनों भी सेम चीजें, 1 2 3 बना लो, हो गया फिर तो आसान है। बना जल्दी फास्ट, मेरे को सॉल्व करना है, बहुत सा टॉपिक पढ़ना है बच्चों। चलो जल्दी बनाए। तीसरा हो गया क्या? इसके बाद आपको 3 बनाना है। सेकंड वाला बी वाला पार्ट, सेंटर ऑफ सर्कल इज एच कॉमा के। सेंटर क्या उसके? एच कॉमा के। इसकी कंडीशन सेम चीज। फर्स्ट क्या रहेगा? फॉर इंटरसेक्टिंग लाइन बना लेंगे, फिर सेम चीज। अब पहले सेंटर वाला सर्कल बना अच्छे से। ये सर्कल है ना, अंडा तो नहीं ना? हाँ चलो, एच कॉमा के नहीं बन रहा है आजकल, बहुत सर्कल अच्छे से बन रहा है। बन गया नहीं? ठीक है, तो हमारा क्या बनेगा? ये ऐसा बनेगा, ये ऐसा ऐसा, ये डी बना लीजिए। कितना आएगा बताओ फिर इसका? r इज ग्रेटर देन, इसका डिस्टेंस क्या आएगा? mx माइनस वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या आएगा? mh माइनस के प्लस सी अपॉन में 1 प्लस m का स्क्वायर। ये इंटरसेक्टिंग के लिए, इसके लिए क्या आएगा? इक्वल टू आएगा, और उसके लिए क्या आएगा? लेस देन आएगा। कर लेंगे? समझा? थोड़ा फास्ट में फिर चला चला बरं, चला लवकर लवकर, लिहिण्याची कृपा करावी। योगा लिख के इधर का ऐसा है। हुआ? ये क्या हो रहा है? ये बलिदान क्यों दिया जा रहा है पेजेस का? अच्छा अच्छा अच्छा,
गया था। झाला का पूरी झाला का उसका हो गया, ये पहला वाला हो गया। फिर देखो देखो मैं देखो कितना अच्छे से बता रहा हूँ, देखो ये एच कॉमा के सेकंड वाला, ठीक है ना, ये हो जाएगा एम एच माइनस के प्लस सी। देख रहे, समझ रहे, हाँ समझ गए क्या? सही है ना? ये बना लिया था तुमने, तीसरा वाला बनाते क्या? अब बना लो जल्दी से, जिसने बना लिया। तीसरा वाला बन गया था सबका, बन गया था तीसरा वाला। तीसरा बनने के बाद में देखो मैं कहता ये होता है एच कॉमा के, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा एम एच माइनस के प्लस सी। हो गया, हो गया मेरा काम, तुम्हारा देख तुम, ठीक है ना, मेरा था हो गया काम, आप लोग का देखो बस, ठीक है। करो फास्ट, आसान है। नहीं बोर्ड पे बनाना, कॉपी में तो आपको पूरा लिखना ही पड़ेगा फिर से। तो टचिंग वाला कंसेप्ट याद रखना, बार बार रिपीट करो, टेंजेंट का कंसेप्ट, ठीक है ना। वैसे आपको एक टेंशन नहीं है, मैं एकदम मस्त चार्ट बनाता हूँ, चाय नहीं है चार्ट की बात कर रहा था, चाय बनाता हूँ, सुनाई देगा, चार्ट बताता हूँ जिसके अंदर मैं पूरा आपको एक साथ में हर चीज़, जैसे हमारा लास्ट लेक्चर जो रहेगा उसमें मैं आपको पूरा पूरा सर्कल एक चार्ट में पूरा बता दूंगा, पूरे हर एक चीज़ एक ही चार्ट में पूरी वैल्यू याद हो जाती है, शॉर्ट नोट्स टाइप से, ठीक है ना। तो कोई दिक्कत नहीं, पूरा पूरा जो चैप्टर आपके पूरा माइंड में आ जाएगा कि क्या फॉर्मूले है और किस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ओके, झाला का लियोन फाइबर, ये इधर का मिटा रहा हूं मैं, हाँ बच्चों। चलिए न्यूमेरिकल सॉल्व करते, कुछ छोटे छोटे न्यूमेरिकल चालू करते, फिर बड़े बड़े, छोटी छोटी बातें नहीं सब बड़ी हो जाती है। फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच 3x minus 4y plus k is equal to 0 will be tangent to the circle x square plus y का square is equal to 10x। x square plus y का square is equal to 10x। निकालो k का आंसर। अब बच्चों क्या लगता है सर ये गलती से मिस्टेक कर दी गुरुजी ने? ऐसे गुरुजी मिस्टेक नहीं किए, मैं बता रहा हूँ। पहले आप लोग गलती करो ना, मैं क्यों बताऊँ, पहले गलती करो फिर सुधारूंगा ना, पहले गलती करो। इसको मिटा दो, चलो क्या बोला, क्या बताओ, बना सकते डायग्राम बना सकते? मुझे कौन बताएगा इसके सेंटर क्या होंगे? 5 0, ठीक है ना। बच्चा क्या करता है, कभी कभी क्या करता है, एक बच्चा पीवाई के क्वेश्चन आया था, बच्चा सर क्या क्वेश्चन था, चिल्लर क्वेश्चन था, एक्स स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर इक्वल टू 10, एक्स भूल गया था वो 10, यानी इसको लिखा था ओरिजिन क्या लिखा था 0,0, सेंटर क्या लिखा था 0,0। सेंटर 0,0 है क्या? नहीं है यार, सेंटर 0,0 नहीं, लगता है दिखने में लगता है करके, पर है नहीं। इसको अगर आप थोड़ा स्टैंडर्डाइज फॉर्मेट में बनाओगे तो क्या आंसर आएंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर माइनस 10x इक्वल टू 0। तो इसके सेंटर क्या है बताओ, सेंटर आपके क्या है बच्चों 5, उल्टा ना 5,0 हो जाएंगे 5,0। तो रेडियस बताओ कितना आएगा, आर का कितने आएंगे, हाँ आर का कितने बच्चों हमारे 5 आएंगे।
आएंगे 5, ओके। फिर बताओ अगर मैं ऐसा कंसेप्ट ऐसा होगा तो मेरा जो कंसेप्ट है वो ऐसा है, इस तरह से। ये आपका सेंटर क्या बच्चों, इसका सेंटर क्या है 5, सेंटर क्या है इसका, अच्छा सेंटर ही इसका 5,0 है क्या, तो 5,0 इसका क्या बच्चों सेंटर होगा। हमारा सर्कल कुछ ऐसा बन रहा होगा, ठीक है, ऐसा कुछ हमारा आएगा, ठीक है। अब मुझे क्या बताना है, इसकी टेंजेंट क्या हमें बताना है, जो भी टेंजेंट है, टेंजेंट का क्वेश्चन क्या दिया है बताओ, कुछ टेंजेंट दी है हमको, ये कुछ ऐसे हमारे कुछ टेंजेंट्स होती है, मान लो ये टेंजेंट मेरी, मुझे पता नहीं एक्जैक्टली क्या है पर मैं बता रहा हूँ बस, 3x - 4y + k = 0 मेरे पास टेंजेंट है। तो आपको याद है मैंने इसका कंसेप्ट क्या बोला था, r = d, r = d। अगर फॉर्मूला भूल भी जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, r = d और फॉर्मूला लगा तो रेडियस के लिए कितनी बताओ, r = d, dn बताओ क्या होता है, इसकी और पार्ट इसको पुट करते, 3 5 जा 15 माइनस 0 × 4 × 0 0 प्लस k अपॉन में कितना है ना 3 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर 4, आर पे कितनी बच्चों हमारी 5 है, इज इक्वल टू कितना जाएगा 15 प्लस k अपॉन में 5। अब ये मॉड है, मॉड हटेगा तो क्या लगेगा प्लस एक बार माइनस, तो k का आंसर 2 आएंगे, एक नहीं आएगा, k का आंसर कितने बच्चे पे 2 कर सकते इसका प्लस माइनस, तो मेरे हिसाब से 5 जाएंगे 25 हो जाएगा, एक बार प्लस माइनस 25 तो हो जाएगा 15 प्लस k = 25 और 15 प्लस k = -25, तो k का आंसर कितना बताओ 25 माइनस 15 10 और k के लिए कितने -40, दो आंसर आएंगे -40 और 10। क्लियर है, देख लीजिए। समझ रहे हो, हाँ समझ रहे हो, ठीक है, लिखिए फास्ट। एक क्वेश्चंस और सिंपल क्वेश्चंस, आज ठंडी लग रही ना, ठंडी लग रही ना, नहीं लग रही, हवाएं चल रही है बोलते बाहर, जिनका वेट कम है उनके लिए WHO ने जाहिर किया गया है, सही बता रहा हूँ मैं झूठ बोलता नहीं हूँ, सच बोलते, सच के अलावा कुछ नहीं बोलते हम। ऐसा WHO का आया है नोटिस, मेरे को उन्हें फ़ोन करके बताए थे WHO वालों ने कि सर हवाएं चलने वाली है, खास करके कुछ आपके स्टूडेंट हैं उनको बोल दीजिए। अब देख लीजिए कौन थी, तो ओके डन, चलिए। हाँ क्वेश्चन देखिए, हमारा क्वेश्चन क्या है, फिलहाल हम क्वेश्चन में बात करेंगे। देखिए, फाइंड दी वैल्यू ऑफ k फॉर विच 3x - y + k = 0 will be tangent to the circle square plus y का स्क्वायर = 10। ऑप्शन ए +- 5 +- 10 +- √10 +- 100। चला मग सॉल्व करूया, बोला की चलो आप सॉल्व करेंगे। अच्छा ये क्वेश्चन अलग है, इसका सेंटर क्या है 0,0, बिल्कुल सही जवाब। बी आंसर +- 10।
डालेंगे। प्लस माइनस 10 आ गया सबका। एकदम आसान सा क्वेश्चन था। क्वेश्चन बोला क्या, सर्कल है, हाँ सेंटर है 0,0 है, एक टेंजेंट है जिसका इक्वेशन दिया है 3x माइनस वाई प्लस के इजल टू 0 दिया गया है। डी इजल कितना था हमारा r होता है, r के लिए कितनी बच्चों यहाँ पे √10 तो डी आर के लिए कितनी बताओ, r इजल टू इसका पुट करते हैं हम तो कितना ना k अपॉन में √3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, ऐसा है ना, जिसका आंसर कितना है बच्चे √10, ये √10 हो गया और k अपॉन में कितना है ना, ये भी हो जाएगा √10 तो कितना है ना 100, k का आंसर कितना है ना, ये हो जाएगा k इजल टू 10 प्लस माइनस 10। बहुत ही ज़्यादा टफ क्वेश्चन था, है ना, डन है, ठीक है। अब देखिए हमने अभी तक देखे पोजीशन पॉइंट, है ना, आसान था, कोई दिक्कत नहीं है। लोकेशन ऑफ पॉइंट देखे, है ना, लाइन का रिस्पेक्ट में देखे। तो आपको मैंने बोलते बोलते एक चीज़ बताया था, आपको याद ही होंगी शायद से, बोलता था भैया याद रखो टेंजेंट वाला कंसेप्ट। अब मान लीजिए अब तो आपको टेंजेंट इक्वेशन यहाँ पे दी थी, टेंजेंट की इक्वेशन यहाँ पे हमारा दिया है, अगर निकालना रहा तो, अगर मुझे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालना है, क्या निकालना है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। महा आईएमपी टॉपिक है, ये बहुत आईएमपी टॉपिक बच्चों एग्जाम में आता है ना, भयंकर जैसा है, तो लिख लीजिए महा आईएमपी। लिखिए इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट्स। अब ऑब्वियसली बात है इसके अलग अलग फॉर्म होते हैं, है ना, इसके क्या होते हैं बच्चों, हमारे अलग अलग फॉर्म होते हैं। तो पहले हम बोलेंगे स्लोप पॉइंट फॉर्म। क्या लिखेंगे पहले बताओ, स्लोप पॉइंट फॉर्म, स्लोप पॉइंट फॉर्म। ठीक है ना। अब सेंटर ऑफ द सर्कल इज ओरिजिन, इसमें दो पॉइंट आएंगे, दो कंडीशन आएंगे। क्या आएंगे बताओ, एक रहेगा सेंटर ऑफ द सर्कल इज ओरिजिन और दूसरा क्या रहेगा, सेंटर ऑफ द सर्कल इज h, k। तो मैं इसमें से पहला पॉइंट ले रहा, सेंटर ऑफ द सर्कल इज ओरिजिन, ठीक है ना। अब मान लीजिए आराम से, कोई गड़बड़ नहीं है, देखिए इस सर्कल है, ठीक है। मान लीजिए ये हमारी क्या बच्चों, ये हमारी टेंजेंट से है, क्या ये टेंजेंट से, इस सेंटर है 0,0। अब ये वाला पॉइंट का कोऑर्डिनेट मान लीजिए मैं बोलता हूँ x1, y1 है। तो ये ऑब्वियस बात है, आपको याद है टेंजेंट थ्योरम कि परपेंडिकुलर होता है करके। तो मुझे बताइए स्लोप ऑफ दी, अगर मैं लगता हूँ ये मेरा पॉइंट है O है, ये P है, तो स्लोप ऑफ दी OP बताओ क्या आएगा, स्लोप ऑफ OP इज इक्वल टू क्या होगा, तो y1 अपॉन में x1। क्या सही है, अब ये परपेंडिकुलर है किसको है, टेंजेंट को है, तो देयरफॉर स्लोप ऑफ टेंजेंट बताओ क्या आएगा, फिर स्लोप ऑफ टेंजेंट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -x1 अपॉन में y1। फिर बताओ इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट क्या हो जाएगा, इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट का फॉर्मूला क्या आता है, तो होता है सर y माइनस y1 इज इक्वल टू स्लोप। स्लोप इज इक्वल कितना बताओ हमारे पास में, -x1 अपॉन में y1 और कितना आएगा x माइनस x1। मल्टीप्लाई कर लेंगे, बताओ क्या आंसर आएगा, तो मॉडिफाइड करते हैं, कितना आएगा सर y इंटू y1 माइनस y1 का स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आएगा -x इंटू x1 और ये प्लस x1 का स्क्वायर। इसको शिफ्ट करता हूँ, इसको शिफ्ट करता हूँ, तो कितना आएगा बताओ, x इंटू x1 प्लस y इंटू y1, x1 का स्क्वायर प्लस y1 का स्क्वायर। ये क्या होगा मेरा इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, ये क्या होगा मेरा इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, ये है रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। लिया मंग सलाह, सेंटर अगर ओरिजिन रहा तो क्या रहेगा, ये सेंटर हमारा ओरिजिन था, अगर h कॉमा के रहेगा तो पूरा पैटर्न ऐसे बनेगा, स्लोप निकाल लोगे, पैटर्न करना, टेंशन ना लो, ये याद रखना नहीं है। लो सर पढ़ा रहा हूँ मैं, पर याद नहीं रखना है, उसकी शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा ना भैया, अभी नहीं बताऊंगा, पहले थोड़ा सा मेहनत ज़रूरी है,
तभी तो उसकी वैल्यू समझ में आती है फिर, है ना। पहले ही सब चीज़ परोस देंगे तो कैसे चलेगा। पहले कड़वा खाओ, करेला खाओ, बाद में फिर मिठाई की वैल्यू समझ में आती है। सेंटर ऑफ द सर्कल इज ओरिजिन। क्लियर है। दूसरा लिखो, सेकंड वाला ट्राई करना चालू कर दीजिए। पहला होने के बाद होते ही शुरुआत हो जाना चाहिए ना, है ना। इसे वो नहीं कि वो उसमें बोलता है सब बच्चा पैदा होते ही बोलता है मेरा बेटा इंजीनियर बनेगा ना, शुरुआत हो जाती है एम की, बच्चा क्या बनेगा करके। वैसे ही हमारे जैसे हुआ आप लोग शुरुआत कर देना किसका, एच कॉमा के, सेंटर ऑफ द सर्कल ओरिजिन। तो तुम क्या लिखेंगे, सेकंड वाला पॉइंट क्या है, सेंटर ऑफ द सर्कल इज एच कॉमा के। स्लोप ऑफ निकालो, स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालो। चला लोकल लोकल सॉल्व करना चाहिए, कृपा करावी। प्रूफ कर दूं क्या, ये इधर का मिटा रहा है, थोड़ा सा मिटा रहा। स्लोप ऑफ OP क्या आएगा, y1 माइनस के अपॉन में x1 माइनस h। फिर क्या आएगा, स्लोप ऑफ टेंजेंट्स क्या होता है, माइनस x1 माइनस h अपॉन में y1 माइनस के। फिर इक्वेशंस ऑफ टेंजेंट्स क्या बताओ, y माइनस y1 इज इक्वल टू माइनस x1 माइनस h अपॉन में y1 माइनस के और x माइनस x1। अब इसको पूरा सॉल्व करना है, एक्सपांड करते रहना है आप लोग, ठीक है ना। सही है। से होने के बाद जो मैं बताऊंगा आपको क्या है वहाँ पर क्वेश्चंस, ठीक है ना। इसको आप लोग एच कॉमा के बोलने से अच्छा इसको माइनस जी कॉमा माइनस एफ से रिप्लेस भी कर सकते हो, एच कॉमा के को, ठीक है ना। इसको आप माइनस जी कॉमा माइनस एफ से रिप्लेस करोगे तो फाइनल जो आंसर आएगा आप लोग बना लीजिए, आप लोग का काम है, आप लोग बना लीजिए बिल्कुल। आपके ऊपर मैं टाइम दे रहा हूँ तो लिखाने के लिए पूरा बना लेंगे। फिर एच कॉमा के को रिप्लेस करेंगे। लास्ट फाइनल जो आंसर यहाँ से बनेगा वो बनेगा x इंटू x1 y इंटू y1 प्लस x प्लस x1 इंटू जी प्लस y प्लस y1 इंटू एफ प्लस सी इज इक्वल टू 0। ठीक है बच्चों, ये रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ दी टेंजेंट। इसको आप पूरा सॉल्व करने के बाद में हमारा ये आंसर आएगा। ये क्या है, रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट्स। वैसे ये काफ़ी अच्छा है, अगर आप सॉल्व करते रहोगे तो आपको समझ में आएगा। इसको एक्सपांड करना पड़ेगा आपको। फिर एच और जी को रिप्लेस करना पड़ेगा किससे, एच और के को रिप्लेस करना पड़ेगा किससे, माइनस जी कॉमा माइनस एफ से। इससे आप रिप्लेस कर लो, आपका आंसर आ जाता है। पर एक्सपांड करने के बाद में ये आपको फाइनल आंसर है। मुझे बस इससे मतलब है, जो आप प्रोसेस कर रहे हो उससे मतलब है क्या, नहीं। इवन इससे भी मतलब नहीं है, मैं आपको शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा, ठीक है ना। ले सर ये तो आप पूरा बना लो, बाद में बोलते सर बस
बता देता हूँ ट्रांसफॉर्मेशंस, इसको डन कर देता हूँ। फिर इसको सॉल्व करेंगे ना आप लोग, इसको ऐसा लिख सकते हैं, y माइनस वाई वन इज इक्वल टू माइनस एक्स वन प्लस जी और y1 प्लस एफ और ये x माइनस एक्स वन, और फिर इसको जब मल्टीप्लाई करो पूरा एक्सपांड करो पूरा आपको मिलते जाएगा। ठीक है ना, टाइम की कमी है, नहीं तो फिर बाद में हम बता ही लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। हो गया तक डन, क्लियर करो। ठीक है सर, कुछ ऐसा बताइए जो मजा आ जाए, मैं बता सुन लो, टेंशन ना लेना। सिंपल है ट्रांसफॉर्मेशन, लिखिए ये इंपॉर्टेंट है, बस समझ लीजिए फिर इसको भी लिखना। ट्रांसफॉर्मेशन पहले समझ लीजिए, ठीक है ना। ट्रांसफॉर्मेशंस, सर ट्रांसफॉर्मेशन क्या है, तो एकदम सिंपल है, चेंज किसको किस में करना है। ट्रांसफॉर्म, जब पीछे देखते हैं हम, वो रहता है गाड़ी रहती है, गाड़ी से क्या हो जाता है, ट्रांसफॉर्मर बन जाता है ना, ऐसा है ना भैया, ऐसी चीज़ ना कुछ। हाँ चल ठीक है, वही वाला कंसेप्ट है। हाँ ट्रांसफॉर्मर, तो वही ट्रांसफॉर्म को बनाना है कि किससे क्या बनेगा, तो सिंपल है, एक्स का स्क्वायर का ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा एक्स इंटू एक्स वन में, वाई का स्क्वायर का ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा वाई इंटू वाई वन में, आर का स्क्वायर का ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा एक्स वन का स्क्वायर प्लस वाई वन का स्क्वायर में, एक्स का ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा एक्स प्लस टू टाइम्स ऑफ दी, ऐसे तो एक्स प्लस एक्स वन अपॉन में टू में, और y का ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा, हाँ y का ट्रांसफॉर्मेशन किस में हो जाएगा बताओ, y प्लस वाई वन अपॉन में टू में। बोले सर ये इतना ही है क्या, बिल्कुल, ये पूरा आपको याद रखना है, हमेशा के लिए हो गया। सर इसका यूज कैसे करना है, मतलब एकदम सिंपल है भैया, क्या है भैया, देख सर्कल एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर इज इक्वल टू आर का स्क्वायर है, अरे हाँ या ना तो बोलो कम से कम। हाँ सर ठीक है ना, अगर मुझे इसका टेंजेंट चाहिए, क्या चाहिए, टेंजेंट, टी फॉर टेंजेंट, टेंजेंट का इक्वेशन देखो क्या बनेगा, एक्स को रिप्लेस करो किससे, एक्स इंटू एक्स वन से, वाई को रिप्लेस करो किससे, वाई इंटू वाई वन से, और आर को रिप्लेस करो किससे, एक्स वन का स्क्वायर प्लस वाई वन का स्क्वायर। हो गया, आसान है, आसान है कि नहीं आसान है। ठीक है सर, एक और क्वेश्चन मान लीजिए एग्जाम तौर पे, नहीं सर आपने ये तो इजी वाला बता दिए, टफ वाला रहता तो कैसे बताते थे। तो देखो ये इसको मिटा रहा, बस इतना मिटा रहा। मान लीजिए सर्कल का इक्वेशन आपका ये है, जो हमारा यहाँ पे सर्कल इक्वेशन बना, एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0, मतलब कोई बात नहीं, सिंपल है। देखो कैसे करेंगे, टेंजेंट इक्वेशन क्या आएगा, एक्स को रिप्लेस करेंगे से एक्स इंटू एक्स वन से, वाई को रिप्लेस करेंगे वाई इंटू वाई वन से प्लस 2g, एक्स को रिप्लेस करेंगे से एक्स प्लस एक्स वन अपॉन में 2f, y को रिप्लेस करेंगे से y प्लस वाई वन अपॉन में 2 प्लस c को रिप्लेस कुछ करेंगे क्या, नहीं, हो गया। फिर देखो क्या आएगा, 2 से 2 गेट कैंसिल, 2 से 2 गेट कैंसिल, ये हमारा इक्वेशन मिला, हो गया। तो याद क्या रखना है तुमको, बस ट्रांसफॉर्मेशंस, समझा, क्या रखना है, ट्रांसफॉर्मेशंस। अभी नहीं, सर्कल में भी, इलिप्स में भी, पैराबोला में भी, हाइपरबोला में भी, यही ट्रांसफॉर्मेशंस हैं। कोई डाउट है कि फिर आप, आसान है, ठीक है। ये हमने यहाँ पे अपने पॉइंट पढ़े, बाकी और भी है, इसके ऊपर न्यूमेरिकल है, क्वेश्चंस हैं, इसको हम देखेंगे कल मैं आपको एक पैरामीट्रिक फॉर्म है वो भी बताऊंगा, उसके अलग अलग फॉर्म जो होते हैं वो हम वहाँ पे डिस्कस करेंगे। स्लोप पॉइंट फॉर्म क्या होता है, पैरामीट्रिक फॉर्म क्या होता है, वो हम कल डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलो ठीक है।